हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जितने कॉन्सेप्ट आपको अभी तक पढ़ाए गए हैं उन सभी का आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। आज आई होप आपका आज लास्ट क्लास होने वाली रेशियो की, जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो आपके प्रीवियसली हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे भाई। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। हम आज देखने वाले मिल्क एंड वाटर के क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दे रखा है पहला। बोला दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात सर 1:2 व 2:3 के अनुपात में है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, आप इसको एक चीज ऐसा समझ के चलें कि भैया आपके दो बर्तन है ना, कोई आपके दो बर्तन है, ये पहला बर्तन हो गया फॉर एग्जांपल, ये दूसरा बर्तन हो गया। इसमें जो है मिल्क और जो वाटर है, इसमें भी आपका मिल्क और वाटर है। इनका जो रेशो है सर 1:2 है और इसका रेशो आपका 2:3 है। बोल रहा है इन दोनों को, इन दोनों जो आपका है, इन दोनों को हमने एक तीसरे बर्तन में मिलाया तो उस बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा आपसे ये पूछा है। मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा आपसे ये पूछा है। ठीक है, अगर दोनों बर्तनों को हम 1:1 में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा आपसे ये पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, हम देखने वाले हैं इसको। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि सर हम लोग लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन को लिखने का तरीका होगा सर आपका, आप लिख लीजिए मिल्क और वाटर। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पहला वाला बर्तन, इसमें अनुपात जो दे रखा है सर आपका 1:2 में दे रखा है। फिर आप देखेंगे सर आपका दूसरा बर्तन, जिसमें जो रेशो दे रखा है सर आपका वो दे रखा है 2:3 में। है ना? यहाँ तक समझ में आया भाई? अब इसके बाद वो ये बोल रहा है, इसके बाद वो ये बोल रहा है कि हमने क्या काम किया, हमने दोनों बर्तनों को मिला दिए और फाइनल में जो आपका रेशो 1:1 का है। तो लास्ट में जो आपका जो न्यू वाला वेसल है आपका, जिसमें दोनों को ऐड कर दिया गया, किसमें, जिसमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद आपका न्यू रेशो क्या आएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होने वाला है, आप देखिए, आपने जो पहला बर्तन था और जो आपका दूसरा बर्तन था, दोनों बर्तन से मिला के हमने एक तीसरा बर्तन में डाल दिए। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए कि अगर आपका जो मिल्क और वाटर का रेशो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, होगा नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा। इसमें भी आपका कंटेंट सेम था, इसमें भी आपका कंटेंट सेम था। ठीक है, तो आप बोलिए सर पहले वाले में अगर हम बात करें तो पहले वाले में कितना हो गया 3 और दूसरे वाले में कितना हो गया 5। अरे तो गलत बात है, उसने बोला कि दो बर्तन है दूध और पानी के 1:2 2:3 के अनुपात में है, मतलब उसमें अलग अलग रेशो में, उसमें अलग अलग रेशो में क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो है, पर जो क्वांटिटी है वो क्या है, दोनों की सर सेम है। तो हम लोग ने क्या बोला कि हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, क्वांटिटी को सेम। तो आपको देखिए यहाँ से क्वांटिटी सेम करना आपको अच्छी तरीके से आता है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 का, इसमें कर लेंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा दोनों बताओ, है ना, 15 और 15, है ना। तो कहने का मतलब ये है, देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर ये जो है आपका 1:1 में है। और 1:1 में कैसे आएगा सर, जब आप इस 15 को 15 से काटेंगे तब तो आपका 1:1 आने वाला है, बताइए, है ना। सेम क्वांटिटी रहेगी तभी तो आपका 1:1 होगा। मैंने बोला कि पहले वाले में आपका और सेकंड वाले में, जो सेकंड फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों में आपकी सेम क्वांटिटी, मान लो इसमें 15 इसमें 15, तब तो कट के आपका 1:1 आएगा ना भाई। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने फिर मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से, और यहाँ किससे किया, 3 से। आपको पता है जब भी हम रेशो को चेंज करते हैं, अगर आपने 5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो सारे ही रेशो में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे ही रेशो में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो सारे ही रेशो में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया सर 5, ये हो गया 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 9। हम अगर बात करें तो हो गया सर आपका 11। कितना हो गया सर, 5 और 6 हो गया आपका 11 और 10 और 9 हो गया सर आपका 19। तो अब देखिए जो आपका तीसरा बर्तन है जिसमें कि 1:1 में मिलाया गया है। ठीक है, तो दोनों की सेम क्वांटिटी थी, 1:1 में मिला दिया आपने। तो नए वाले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशो है सर वो हो जाएगा 11:19 और ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। समझ पाए होंगे आप कॉन्सेप्ट को, है ना। 1:1 बोल रहा मतलब सेम क्वांटिटी के वेसल रहे होंगे, हम ऐसा मान के चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, स्पीड में कर लेंगे, है ना। बेसिक मैंने आपको समझा दिया। मैंने बोला मिल्क और वाटर का रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो। यहाँ हमने बोला फर्स्ट वाले में जो आपका रेशो है वो है सर 7:5। कितना है, 7:5। दूसरे वाले में जो है सर वो कितना है आपका 7:9। कितना है, 7:9। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि हमने दोनों को मिलाया जो कि 1:1 में होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी से हम कर लेंगे। आपको पता, देखिए इसमें टोटल जो क्वांटिटी है 7 5 12 आ गई
और इसमें आ गई 16। आपको पता है 12 और 16 का एलसीएम होता है कितना सर? 48। तो 12 चौके 48 और 16 दिया 48। ठीक है, तो यहाँ आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, हो कितना गया 48 और हो कितना गया 48। अगर 48 होगा कहने का मतलब ये है कि 1:1 में कन्वर्ट हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई सर? अगर ये ऐसा हो गया कहने का मतलब ये है कि आपका 1:1 में कन्वर्ट हो गया। अगर 1:1 में कन्वर्ट हो गया तो फिर आप आसानी से ऐसे कर पाएंगे, अगर ये 4 है तो यहाँ भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 है तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, और यहाँ भी 3 का। तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 20 हो जाएगा, और 9 तिया 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर बताओ? 8 और 1 9, 2 2 4 49 हो जाएगा, और 7 और 2 2 4 49/147। यही बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कैसे भी तरीके, किस तरीके भी क्वेश्चन हो वो आसानी से आपके यहाँ पे हो पा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में आता है, थोड़ा सा पैटर्न बदल के उस चीज को समझ लेंगे। हाँ, अब याद रखिएगा इसमें चाहे 2 बर्तन हो चाहे 3 बर्तन हो, क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा। कल को अगर 3 बर्तन हो जाते हैं तो तीनों बर्तनों की जो क्वांटिटी हम उसको सेम करेंगे, 1:1 में लाएंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। फिर आपसे बोल रहे हैं कि 2 बर्तन है, ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:1 और 5:1 है। ठीक है, फिर से आपसे बोला कि मिल्क और जो वाटर है इनका जो रेशो दे रखा सर आपका पहले वाले बर्तन में, पहले वाले बर्तन में देखो कितना है, 4:4:5 है, और दूसरे वाले बर्तन में अगर देखिएगा सर तो कितना है बताइए, 5:1 है। ठीक है, और आपसे ये बोल रहा है कि अब वो ऐड तो कर रहा है, अब वो ऐड तो कर रहा है, पर साथ में ये बोल रहा है कि दोनों बर्तनों में जो अनुपात है वो 5:2 का होना चाहिए। मतलब समझिए कि पहला वाला बर्तन था, दूसरा वाला बर्तन था, इसको उन्होंने तीसरे वाले बर्तन में डाल दिया और बोला कि उसको पहले बता दिया कि 5:2 के अनुपात में चाहिए। भाई आप देखिए, किसी भी रेशो में लाने से पहले आपको सबसे पहले तो 1:1 में ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने शुरुआत में जो आपने क्वेश्चन किया था, पहले तो आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, बाद में जब 1:1 हो जाएगा तब जाकर हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने ये बोला कि सर स्टार्टिंग में कितना हो गया बताओ, 9 हो गया, और 5 और 1 कितना हो गया 6। तो मैंने सबसे पहले बताइए मुझे लाना पड़ेगा 1:1 में, और 9 और 6 का जो एलसीएम आता है बोलोगे 18 आता, तो 9 दूनी 18 और 6 3 18। सर आप कितना आ गया देखिए, ये आ गया आपका 18 और 18। कहने का मतलब ये आ गया 1:1 में। क्या आ गया? 1:1 में। अब आप जिस रेशो में भी चाहते हो, आप चाह रहे हो सर कि 5:2 में करना है, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 का कर दीजिए, तो आप कितने में जाएंगे? 5:2 में आ जाएगा। तो भैया आपने क्या किया, यहाँ आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ आपने 2 का, तो ओवरऑल आपने कितने का मल्टीप्लाई किए? 10 का। ओवरऑल आपने कितने का मल्टीप्लाई किए? 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 10 का, यहाँ कर दीजिए 10 का, यहाँ कर दीजिए 6 का, और यहाँ कर दीजिए 6 का। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 30, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 50, और ये आ जाएगा 6। तो आप बोलेंगे 70/56 आपका आंसर आना चाहिए, है ना, जो कि 14 5 70 और 14 चौके 56, मतलब 5:4 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से सर आपके मिल्क एंड वाटर के जो आसान से क्वेश्चन थे वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छोड़ा नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है जी, चलिए समझ चुके होंगे आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, देखिए भाई, अब अगर आप आगे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन और है भाई, तो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। बोल रहा है एक 2 किलोग्राम धातु जिंक जिसमें 1/3 जिंक और शेष तांबा है, तो 3 किलोग्राम धातु जिसमें 1/4 जिंक और शेष तांबा है के साथ मिलाया जाता है, नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात बताइए। यहाँ देखिए जिंक और तांबे का अनुपात पूछा सर आपको, यहाँ क्या पूछा आपको? जिंक और तांबे का, है ना, जिंक और तांबे का अनुपात, मतलब आपसे जिंक और कॉपर का रेशो आपसे पूछा। करेंगे भाई क्वेश्चन को। 2 किलोग्राम धातु में जिसमें 1/3 जिंक है। अगर हम इसमें पहली वाली बात करें, पहले वाली अगर हम बात करें 2 किलोग्राम वाली जो धातु थी, तो उसमें अगर देखो रेशो आपको निकालना है जिंक और कॉपर का, तो जिंक और कॉपर का देख लीजिए, है ना, जिंक और कॉपर। अब देखो ये क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है इसमें 1/3 जिंक और शेष तांबा है, तो 1/3 जिंक है तो 3 टोटल रहा होगा। अगर टोटल की बात करें तो 3 टोटल रहा होगा, जिसमें कि 1 जिंक है, जिसमें कि 1 रेशो जिंक है, तो सीधी सी बात है कॉपर कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। फिर आगे बढ़िए, 3 किलोग्राम धातु जिसमें 1/4 जिंक है, कितने किलोग्राम? 3, ये 2 किलोग्राम थी, अच्छा सॉरी सर, ये आपका 2 किलोग्राम, अच्छा ये अलग है आपका 2 किलोग्राम धातु जिसमें 1/3 जिंक है ना, तो जिसमें 1/3 जिंक है, तो ये 2 किलोग्राम को अलग छोड़िए अभी, 1/3 जिंक है, तो हम मान के चलते हैं टोटल कितना है आपका? 3 है। इसमें से 3 में से आपका जो जिंक है वो कितना है? 1 है, तो कॉपर कितनी हो गई बताओ? 2। फिर आगे बढ़े तो 3 किलोग्राम वाली जो धातु है ना, इसमें 1/4 जिंक है, तो टोटल अगर आपका 4 है, जिसमें 1 अगर जिंक है तो 3 आपका क्या हो गया? कॉपर हो गया, शेष तांबा है, के साथ मिलाया जाता है,
तो जिंक और तांबे का अनुपात, ये देखो ये जो था आपका ये 2 किलोग्राम है, और ये जो था आपका ये कितने किलोग्राम है भाई, ये 3 किलोग्राम है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम ये वाला देखेंगे तो हमको यहाँ से आराम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ से एक चीज समझो कि देखो यहाँ पे टोटल आपका 3 है, टोटल आपका 4 है। सबसे पहले तो क्या काम करिए, इक्वल कर लीजिए, क्योंकि हम इनको 2:3 में लेके आना बाद में। तो 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बताओ, 4×3=12 और 4×3=12। ये 1:1 में हो गया। अब 1:1 में हो गया। अब पर आपको ये है, ये 2 kg का था, ये 3 kg का था, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 2 का और इसका 3 का, तब जाके 2 और 3 kg का हो पाएगा ये। तो बस कहानी कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ आपने 4 का मल्टीप्लाई पहले किया था, 2 का मल्टीप्लाई और करोगे मतलब 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का ऑलरेडी किया था, 3 का एक बार और करोगे तो कितना, 9 का मल्टीप्लाई करोगे। आपको पता है रेशो अगर चेंज कर रहे हैं हम, तो अगर यहाँ 8 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 9 का तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई। आप देखेंगे ये कितना हो गया, 8, ये हो गया आपका 9, ये देखेंगे आपका 10 हो गया, और ये कितना हो गया 9, तो ये 27। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 17 हो गया। 600, 8 8 16 और नहीं, ये 17 हो गया। और यहाँ देखिए ना 10 और 7 कितना हो जाएगा, 37 होगा। 17 8 भी 16, और सॉरी सर ये 16 है, और 9 27, 43, 17:43। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका। समझ पाए क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है पर वही है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पर थोड़ा सा चेंजेस आपको दे रखा है। देखो ये भी क्वेश्चन सेम है। पहले अब देखो 3 बर्तन की बात बोला गया, 3 बर्तन की बात बोला गया, तीनों बर्तन को पहले 1:1 में लेके आएंगे, फिर आपका फाइनल में 2 × 3 × 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। आई होप इसकी करते हैं हम ये क्वेश्चन को। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन आता सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बोल रहा पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। सर वो आपसे ये बोल रहा है कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है ना, एक आपका हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया सर आपका साउथ पोल, है ना, ये हो गया आपका साउथ पोल, एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल। अब वो ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, मतलब आपकी भूमि है ना, भूमि और जल का अनुपात, वो बोल रहा है लैंड और जो वाटर है इनका जो रेशो है ऊपर वाले में, वो कितना है बताओ, पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर। अच्छा ये नहीं बोल रहा, ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा सर, है ना। ये बोल रहा है कि भूमि, पृथ्वी पर, किसको बोल रहा है, पृथ्वी, पृथ्वी पर भूमि और जल का, लैंड और जो वाटर है इसका जो रेशो सर 1:2 है, कितना है, 1:2। और उत्तरी गोलार्ध में ये भूमि और जल का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का जो अनुपात है सर वो है 2:3, कितना है, 2:3। दक्षिणी गोलार्ध में यह भूमि और जल का अनुपात आपको निकालना है। तो आप सीधी सी बात है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप क्या काम करेंगे कि पूरा पृथ्वी का जो है, पूरे पृथ्वी का जो रेशो, अगर उससे हम उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। ठीक है, पूरे पृथ्वी के अगर जो है आपका पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात से, अगर पूरे पृथ्वी पर जो भूमि और जल का अनुपात, उससे अगर आप उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो हमने बोला कि अर्थ पे जो है, अर्थ पे जो लैंड और वाटर का जो रेशो है, अर्थ पे जो लैंड और वाटर का जो रेशो है, अर्थ पे जो लैंड और वाटर का रेशो सर कितना है, तो वो है सर आपका लैंड और वाटर का रेशो अर्थ पे कितना है, बोलोगे सर 1:2 है। ठीक है, फिर बोलोगे सर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में कितना है, तो नॉर्थ पोल में जो रेशो है सर वो है 2:3, कितना है, 2:3। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो हमें इनको लेके आना है ना। ये टोटल आप देखेंगे तो कितना, 3 हो गया, टोटल कितना हो गया, 5। आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें लैंड और जो वाटर है, लैंड और वाटर का रेशो जो है पृथ्वी पर कितना है, 1:2 है। लैंड और वाटर का जो रेशो है पृथ्वी पे कितना है, 1:2 है ना। अगर आप देखें पूरी बात समझे यहाँ से, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर पूरी अगर पृथ्वी है तो ये 1:1 में है, नॉर्थ और साउथ पोल में, नॉर्थ और साउथ क्या है, 1:1 पोल है मान लो। तो टोटल जो पृथ्वी है आपकी वो कितनी है, 2। तो हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, और ये जो आपका नॉर्थ पोल है, ये कितने, 2:1 में होना चाहिए। अर्थ और नॉर्थ पोल कितने में होना चाहिए, 2:1 में होना चाहिए। तो हमने ये बोला कि पहले इसको इक्वल कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 3। ये 1:1 में आ गए। अब इसके बाद जो आपकी उत्तरी गोलार्ध, ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी कितने में आपकी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी आपकी 2 में है, और अर्थ नॉट नॉट जो उत्तरी गोलार्ध वो कितना, 1 में आ जाएगा। ये समझाया मैंने आपको, ये टोटल आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2:1।
बस। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई किया आपने 10 में, यहाँ का 3 का, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किए सर, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किए। ये कितना हो जाएगा 10, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 20 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 4, है ना। घटाना सर याद रखना है, 10 में से 6 का कितना 4 और 20 में से 9 का कितना जाएगा 11, 4:11 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको। आप एक चीज समझिए कि एक आपकी पृथ्वी होगी, पृथ्वी में बोला है कि लैंड और वाटर का रेशो है, ठीक है, ये वाली बात हो गई। पर इसमें एक चीज समझिए कि अगर हम पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी में आप देखेंगे तो ये नॉर्थ गोलार्ध हो गए, साउथ गोलार्ध हो गए, ये अगर हम इसको 1:1 माने तो पूरी पृथ्वी कितनी होगी बताओ आपकी 2। तो हमने वही किया है कि जो आपकी अर्थ है, अर्थ, और अगर नॉर्थ गोलार्ध की बात करें तो रेशो कितना आएगा 2:1 आएगा। ऊपर वाले से नीचे वाला घटाओगे तब तो फिर आपका क्या आएगा साउथ आएगा, ठीक है। इसमें वही बस कॉन्सेप्ट था। क्लियर मेरे भाई। चलिएगा अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आ जाइए यहाँ से, देखिए आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कुछ आपके, ठीक है, उसको समझ लेंगे भाई। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बोला दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर, प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, ठीक है। बेसिक अगर हम देखें इसका, सर बेसिक में करना कुछ नहीं है। बेसिक अगर मैं आपसे बोलूं तो आपने बोला कि स्टार्टिंग में कुछ संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में, मैंने उसको बोल दिया 3x है और कितनी है 4x है। बोल रहा प्रत्येक को 30 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक को 30 और प्लस 30 बढ़ा दिया जाए तो जो अनुपात बन जाता है सर 9:10 बन जाता है। ये आपको बेसिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद करेंगे क्या बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10×3 30x हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 9×4 36x और हो जाएगा 9×3 27 270। मेरे भाई यहाँ से ये आपका इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 36 में 6 का तो 6x हो जाएगा और ये आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी सर 6×5 30। आपसे क्या पूछा, संख्याएं पूछा है, तो x आपने पहली संख्या माना था 3, 3×5 कर देंगे, दूसरी संख्या आपने माना था 4, 4×5 कर देंगे, तो कितना 3×5 15 और 4×5 20। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा सर आपका राइट आंसर। समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका क्या बनेगा आपका ये, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो क्या बनेगा आपका राइट आंसर। समझ में आया भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये हो गया आपका एक टाइप। अब इसको देखो, अगर हम सेकंड ट्रिक से करना चाहें, इसको सेकंड मेथड से करना चाहें तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर नहीं आ रहा समझ में तो ये मेथड बेस्ट है आपके लोग के लिए, है ना, ये मेथड बेस्ट है आपको। तो हम क्या काम करना, हमने बोला कि हमने पहले लिखा कि इनिशियल में जो आपका था वो कितना था बताओ 3:4 में था, और फाइनल में जो अनुपात था सर वो कितना हो गया आपका 9:10। कितना हो गया 9:10। अब एक चीज समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमको बोल रहा प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस रेशो को करना पड़ेगा बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम इसका लेंगे डिफरेंस, जो कितना आ गया बताओ 1 आ गया। हम लेंगे इसका डिफरेंस, जो कितना आ गया बताओ 1 आ गया, ठीक है। अच्छा पहले देख लीजिए रेशो बैलेंस है क्या। मैंने बोला 3 में से कितना बढ़ाऊं तो 6, है। रेशो आपका ऑलरेडी खैर ये बैलेंस था, रेशो को बैलेंस नहीं करना है, रेशो आपका ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। रेशो क्या बैलेंस है देखो आपका, ये 3 में से कितना बढ़ा रहे हो आप 6, ये 4 में से कितना बढ़ा रहे हो आप 6, तो मतलब रेशो आपका बैलेंस है। रेशो क्या है सर आपका बैलेंस, नहीं होता तो फिर हम वो मैथड करेंगे। बोल रहा है कि हमने बोला कि हमारे अकॉर्डिंग तो बढ़ रहा है 6, हमारे अकॉर्डिंग तो बढ़ रहा है 6, एग्जामिनर बोल रहा है कि प्रत्येक में कितना बढ़ाना है 30, तो 6 की वैल्यू 30, a की रूट की वैल्यू कितनी हो गई 5। आपसे संख्या पूछा था तो हो जाएगी सर 3×5 15 और 4×5 20। मेरे भाई यहाँ तक चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए भाई इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें ये वाला, तो दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या आपकी 10:21 के अनुपात में हो जाती। तो मैंने बोला कि सर पहली संख्या आपकी रही होगी 3:5 के अनुपात में, ठीक है, और उसमें से 13 घटाने पर नई संख्या जो बन रही सर वो बन रही 10:21। आप मुझे बताइए छोटी संख्या से आप कैसे बड़ी संख्या घटा देंगे, है ना। तो हमने क्या काम किया, रेशो को कर लिया सर बैलेंस। कितना आगे बताओ 2, कितना आगे। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा नहीं था, तो यहीं से देखते हैं। देखो बेसिक आप इसका समझ लीजिए कि हमने बोला बेसिक हो जाएगा 3x और हो जाएगा सर 5x, 13 घटाना, इससे भी 13 घटाना, इससे भी 13 घटाना है, तो अनुपात कितना बन जाएगा बताओ 10:21। ना एक तरीका सर ये है क्वेश्चन करने का, यहाँ से मूल संख्या x निकाल संख्या निकाल के फिर क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। पर अगर हम इस क्वेश्चन को किससे सर शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो देखिएगा पहले अगर हम बात करें तो इनिशियली जो आपका रेशो गिवन है सर कितना गिवन है बताइए 3:5।
फिर आपका जो फाइनल रेशो सर वो गिवन है कितना बताइए, 10:21। कितना है भाई, 10:21। आप देखेंगे ऊपर डिफरेंस जो आ रहा है सर कितना आ रहा है बताइए, 2 का। देखो आप अगर इसमें देखेंगे ऊपर 2 का डिफरेंस और नीचे कितने का डिफरेंस आएगा बताओ, 11 का। तो हमें करना कुछ नहीं है, अदला बदली कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अदला बदली, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले में और 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले में, बस कहानी खत्म। यहाँ से हो जाएगा सर रेशो बैलेंस। तो इनिशियल का रेशो देख लो कितना होगा, 11×3 = 33, 11×5 = 55, ये हो जाएगा 10×2 = 20 और 21×2 = 42। अब देख लो इसमें से क्या रेशो बैलेंस हुआ कि सर आपका 33 में से क्या जोड़ दिया जाए तो आप बोलोगे सर 3, 3 में से 2 का 1, 13। यहाँ देखो तो 5 में से 2 का 3, 5 में से 4 का 1, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे रेशो आपका बिल्कुल बैलेंस हो गया है। कितना घटाना पड़ रहा था, तो ये आपको घटाना पड़ रहा है 13। कितना घटाना पड़ रहा है, 13। और एग्जामिनर ने भी तो 13 ही घटाने के लिए बोला था, तो बस कहानी यहाँ से बन गई कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई, 1 निकल गई। तो मूल संख्या आपके निकल के आ गई कितनी, 33। और क्या निकल के आ गई बताइए, 55। अब बोल रहा है प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो 5 जोड़ दो सर, कितना हो जाएगा बताओ, ये 5 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 33 और 5 38, 38। और इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60। अब इनका बोल रहा है अनुपात बता लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से काट दोगे तो 19 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 30, 19:30 आपका बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब आप जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी भाई। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये आपका बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कीजिएगा सर क्वेश्चन। बोला 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5। सर क्या अनुपात है बताइए, 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तो कक्षा में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इज 3:4:5। If 20 students are there increase in every class, then in the ratio between 4:5:6। ठीक है, अब देखो हर एक में आप बढ़ा रहे हो, हर एक में आप बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो, देखो ये है आपका इनिशियल का रेशो और ये है मेरे भाई फाइनल का रेशो। अगर आप टोटल देख लो कितना हो रहा है, 4 और 5 9 और 3 12 हो रहा है सर आपका। ये कितना हो रहा है, 6 4 10 और 5 15 हो रहा है। कितना हो रहा है टोटल, 15 हो रहा है। ठीक है, अब आपसे ये बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दी जाए, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी क्या हो जाए, बढ़ा जाए। ये पहली है आपकी, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात है, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे रेशो क्या आपका बैलेंस है कि देखो 3 से आप देखोगे तो एक 4, 4 से 5 तो 1 बढ़ रहा है, 5 से 6 तो 1 बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सर हमेशा कितना बढ़ रहा है आपका, 1 1 बढ़ रहा है। 1 1 अगर बढ़ रहा है मतलब रेशो आपका बैलेंस है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। क्या पूछ रहा है, तो कक्षा में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या क्या थी। मूल संख्या आपके यहाँ से निकल जाएगी है ना, तो कितनी, 4 3 7 और 5 12 और 12 × 20 कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका ये, है ना, आपका मिल्क एंड वाटर वाला क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है। ठीक है, वही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं होता उसमें। कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था जो कि हमने सिखा दिया। देखो किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत 87,800 रुपए है, 880 रुपए है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार 5:8 के अनुपात में है। हीरे के टूटने से कितनी रुपए की उसको हानि हुई। देखिए आसान सा क्वेश्चन, आप एक चीज को समझिए, जैसे मान लो कोई चोर है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका, फॉर एग्जाम्पल ये हीरे का कोई नेकलेस है ना, या हीरे छोड़िए, मान लो ये गोल्ड है। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, उस गोल्ड को उनने 3 भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया, आधा आधा कर दिया, है ना, इतना इतना कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आधा आधा कर दिया। अब उससे क्या हो गया आधा आधा करने से, सर मान लो उसका जो स्टार्टिंग का जो उसका वेट था, है ना, स्टार्टिंग का वेट था, आधा आधा किया और उसके 2 मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक पूरा रहा होगा, उसको 2 भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ के उसकी अलग अलग चीजें बनवा लिया। ठीक है, अलग अलग चीजें बनवा लिया, तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट डेफिशिएट होगा, बनाने में कुछ ना कुछ आपका गोल्ड लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो उससे होगा क्या, उससे उसका जो मूल्य है, मान लो पहले वो फॉर एग्जाम्पल कोई गोल्ड आपका 14 ग्राम का है, अब वो गोल्ड फॉर एग्जाम्पल आपका 10 ग्राम का बचा, 4 ग्राम फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या लग गया, चीजों को बनाने में, फिर से बनाने में, चीजों को बनाने में क्या लग गया, वो गोल्ड आपका डेफिशिएट हो गया, चला गया, है ना। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि उसको कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा। तो यही कॉन्सेप्ट पे आपके ये क्वेश्चन है। बोला किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, किसी, तो प्राइस जो है ये अनुक्रमानुपाती रहेगा किसका सर, वेट का। अब वेट का बस नहीं बोला, क्या बोला है, उसके भार के वर्ग के, तो हमने बोला इस भार के वर्ग के क्या रहेगा, अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब ये है
कि जो प्राइस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, वेट के वर्ग के। ठीक है भाई। बोला हीरे की कीमत 87,880 रुपए है। यह दो टुकड़ों में टूट गया जिनका भार 5:8 के अनुपात में है, जिनका भार 5:8 के अनुपात में। हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई, आपसे ये पूछा है। चलिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या काम करेंगे, आप देखेंगे स्टार्टिंग में, है ना, आप देखेंगे स्टार्टिंग में कितना रेशो सर आपका 5:8 है। कितना है बताइए, 5:8। हम लोग इनिशियल में कितना रहा होगा ये, है ना, ये देखो 5:8 आपका कब है, अब ये टूटने के पहले था। अगर हम देखें तो इनिशियल में अगर हम देखें टूटने के पहले तो 8 4 12 और 5 कितना 13। स्टार्टिंग में कितना रहा होगा सर, 13 रहा होगा। कितना ग्राम रहा होगा, 13 ग्राम। 13 ग्राम को फिर इनने तोड़ दिया 5:8 में। ठीक है, तो बताओ इसका अगर हम, ये वेट है आप, ये जो है आपका ये क्या है सर, ये वेट है, वजन है आपका। तो वजन का स्क्वायर कर दिया, वेट का स्क्वायर कर तो कितना आ गया 169 आ गया। कितना आ गया 169। तो शुरुआत में जो इसका प्राइस रहा होगा सर वो क्या रहा होगा 169 रुपए। बाद में आपको पता है इसका जो अगर हम प्राइस निकालेंगे, ये वेट है और इसका हम प्राइस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने का स्क्वायर करना पड़ेगा सर, 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 25 रुपए और ये हो जाएगा 68 रुपए। तो टोटल प्राइस आप नया वाला देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 89 रुपए। कितना हो जाएगा सर 89 रुपए। देखिए पहले जो प्राइस था 169 रुपए था, अभी जो प्राइस है कितना हो रहा है सर 89 रुपए हो रहा है टूटने के बाद। तो बताइए उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, तो उसको लॉस जो हो रहा है सर, यहाँ पे लॉस हो रहा है सर उसको कितना 169 में कितना 89 घटा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 80 रुपए का। कितने रुपए का लॉस हो रहा है सर, उसको 80 रुपए का लॉस हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, दे क्या रखा क्वेश्चन, बोला हीरे की कीमत 87,880 रुपए है। हीरे की कीमत हमारे हिसाब से स्टार्टिंग में कितनी 169। तो सर 87,880 जो है ये डिवाइड हो जाएगा किससे 169 से। और मुझे निकालना क्या है, मुझे लॉस निकालना है। तो लॉस निकालना तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 80 से। मुझे तो लॉस निकालना, तो लॉस निकालना तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 80 से। अब यहाँ से काट लीजिए सर, यहाँ से काट लीजिए, कितने बार चल जाएगा 13 13 हो जाएगा 169। ठीक है, 13 13 छिंग 78, 13 छिंग 78। ठीक है, 13 छिंग 78, फिर कितना बचेगा सर आपका 9 बचेगा, है ना। 13 7 91 और फिर 13 छिंग 78, फिर 13 से काट लेंगे तो 13 5 65 और 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26। तो आप देखेंगे कितना हो गया 8 दूनी 16 का 6 बचा 1। ठीक है, और 58 40 और 41। तो सर आंसर आ गया 41,600। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। एसएससी जीडी 2024 का ये क्वेश्चन है सर, समझ गए आप। अरे समझ गए कि नहीं बताइए। ठीक है, सारे ही कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, पर समझेंगे कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, वही कहानी, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे की कीमत 2560 रुपए है। 14 ग्राम हीरे की कीमत कितनी 2560 रुपए है। ठीक है, अगर हीरा 5:9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है, इसके टूटने के कारण कितने परसेंटेज की हानि। अब ये परसेंटेज से आपसे पूछ रहा है सर, मतलब आप समझिए कि 5:9 में रहा होगा, पहले कितने में रहा होगा सर 5:9 में रहा होगा। जोड़ देंगे शुरुआत में तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 ग्राम। बोलो बात आई समझ में। इसका जो रेट है ये तो वेट हो गया, ये तो क्या हो गया वेट हो गया। ये वेट है, वेट का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा। प्राइस में कितना हो गया 196 रुपए हो गया। कितने का हो गया 196 रुपए का हो गया। अगर आप यहाँ से प्राइस निकालें इसका तो वो कितना हो गया सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 में 9 में 81। तो स्टार्टिंग में देखें तो कितना हो जाएगा 5 और 6 8 और 2 10, 106 रुपये। ठीक है भाई, क्लियर है, इतना समझ में आया। पहले 196 का, अभी कितने का था, अभी 106 का था। आपसे पूछा है अभी ये 2560 का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 2560 का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछा है यहाँ पे परसेंटेज में हानि पूछा है ना, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब है नहीं। अब इसका देख लीजिए कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर ये लॉस हो गया आपका 90 रुपए का। कितने का लॉस हो गया 90 रुपए का। तो 90 रुपए का लॉस हुआ, 90 रुपए का लॉस हुआ, 90 रुपए का लॉस हुआ। किस में लॉस हुआ, बस 196 में लॉस हुआ, 196 में लॉस हुआ। इंटू में आ जाएगा 100%, इंटू में क्या आ जाएगा 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर आपका लॉस परसेंटेज, ये क्या आ जाएगा आपका लॉस परसेंटेज। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू है आपकी, दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। तो तरीका क्या है सर, एक तरीका एक आप बेसिक से कर ले, है ना, एक तरीका क्या है बेसिक से कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लें। अगर पहले बेसिक से देख लें तो हम ये बोल देंगे सर कि कितने बार कट रहा, देख लो जितने बार कट रहा काट दो। 90 और 196 है, मैंने बोला ये आपका 4 से हाँ 4 से काट गया, 4 दुनिया 4 से नहीं कटेगा सर, 2 से काट 45 बार चल जाएगा।
और 2 से काटो दोनों के 18, 2 8 16, कितना आ गया 98 और 45। ठीक है, अभी किसी से नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये 100 वाली वैल्यू कट सकती है, तो काट लो इसको, 2 चौके 8, दोनों के 18। ठीक है, और 2 से 25 बार चल जाएगा, अब तो कहीं से नहीं कटने वाला सर। ठीक है, तो इससे अच्छा ये था कि आप काटते ही ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि 25 काटने से फायदा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, 25 काटने से कुछ फायदा तो होगा नहीं। तो कितना आ गया सर आपका फाइनली, ये फाइनली आपका आ गया कितना 98, 98 4500 अपॉन में 98। ठीक है, 4500 अपॉन में 98, तो हमने बोला कि 4500 है और अपॉन में कितना बताइए 98। ठीक है, तो लगभग ये कितने बार, 4 बार जाएगा। 8 चौके 32 का 2 बचे 3, 4 9 36 और 3 39। ठीक है, 4 बार गए, कितना हो गया, 10 में से 2 गए, 8 हो गए, 14 में से 9 गए, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 58 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से ले लिए 0, फिर कितने वाला लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 8 40 का 0 बचे 4 और 5 9 45 और 4 49। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 45 समथिंग में है। ये देखो, ये 53 है, ये नहीं हो सकता, 49 ये नहीं हो सकता, ये 55 ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा राइट आंसर, 45.92% आपका क्या हो जाएगा सर यहाँ पे राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं, समझ में आए। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेशन से अगर करते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 90 है आपका और 196 है आपका। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं अप्रोक्सीमेशन में कि सर यहाँ पे ये जो है आपका लगभग कितना गुना, 90 से अगर आप देखेंगे 196 को, तो लगभग कितने 2 गुना है सर, ये कितना गुना, लगभग 2 गुना है। 2 गुना से थोड़ा ज्यादा ही है, 2 गुना से ज्यादा ही। बताओ इसको हमें कोई बेस वैल्यू बनाना, बेस वैल्यू क्या है आपकी, बेस वैल्यू है सर हमारी कितनी, मतलब 1/2 में है सर, कितने में है ये 1/2 में है। ये बेस वैल्यू सर कितनी बनाना, तो इसको 400 200 मतलब 200 बनाने के लिए प्लस क्या करना पड़ेगा 4। तो अब देखिए 2 से थोड़ा ज्यादा था, हम इसमें सिर्फ 1 जोड़ देंगे, अगर ना भी जोड़े तो 90 का 90 ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, है ना। अगर ना भी जोड़े तो उसको 90 का 90 रहने दे सकते हैं, क्योंकि 200 से 90 से थोड़ा ज्यादा है 196, 90 से क्या है थोड़ा ज्यादा है। तो हमने बोला ये कितना हो गया, ये हो गया सर आपका 200, ऊपर अगर 90 ही ले लें तो इंटू में 100%, तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दो, 45% समथिंग कुछ आंसर होगा। तो 45% में एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे भी आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो, उसको 91 भी ले सकते थे, पर क्योंकि आपके अलग अलग दे रखा तो 45 भी निकल गया, तो आपका राइट आंसर आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेशन से भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने बेसिक साथ में अप्रोक्सीमेशन दोनों चीजें देख ली भाई। चलिएगा, ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन आपको हम स्किप कर देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात हमें तो समझ में नहीं आ रही। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है, देखिए एम एन की व्युत्क्रमानुपाती है, यदि एम 18 है और एन 21 है, तो यदि एन 27 है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। आसान से क्वेश्चन बनना चाहिए भाई, आपसे करिए। तो एम एन की व्युत्क्रमानुपाती, एम जो है एन की व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, लिख दिया हमने। अब यदि एम 18 है और एन 21 है, तो एन अगर 27 है तो एम का मान निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा, एन बराबर हो गया सर के अपॉन में एम। ठीक है, तो ये फाइनली ए इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा पहला, ये आपका आ गया यहाँ से। अगर मैं आपसे ये बोलूँ पहला अगर आपने ले लिया, यदि एम 18 है तो सर एन, एम अगर 18 है तो एन इज इक्वल टू के अपॉन में 18। तो एन आपका 21 है, तो एन कितना बताइए 21। तो ये जो के की वैल्यू सर कितनी आ गई, 21 इंटू में 18 आ गई। ठीक है, 21 इंटू में 18 आ गई। अब बोल रहा है कि यदि एन की वैल्यू 27 है, यदि एन की वैल्यू हमने 27 रख दिया, के की वैल्यू हमने बोला 21 इंटू कितनी थी 18, तो हमें निकालना है एम की वैल्यू। ठीक है, तो हो जाएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 7 21, और एम की वैल्यू हो जाएगी 7 दूनी 14। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है जी, आसान से क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें। एम एन की व्युत्क्रमानुपाती है, जो है एन की व्युत्क्रमानुपाती है, एम जो है एन की व्युत्क्रमानुपाती है, एम जो है एन की व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू आ गया आपका के मतलब कांस्टेंट अपॉन में एम। तो हमने बोला एम अगर आपका 18 है, एम आपका 18 है, तो एन आपका 10 है, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, 10 इंटू 18। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। फिर आपसे बोल रहे हैं यदि एन 9 है, यदि एन 9 है, के की वैल्यू हमने अभी निकाला 10 इंटू 18, तो बोल रहा है कि क्या निकालना है, एम निकालना है। तो आप बोलोगे सर 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, मतलब एम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 20। बताओ कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यहाँ से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है भाई, ये क्वेश्चन अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है,
एक क्वेश्चन हम लोग ये वाला देख लेते हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन और है जो मुझे कराना है मिसलिनियस में, भी मैं कराऊंगा आपको। एक पृथ्वी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊंगा भी। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 2/5 से 160 रुपए अधिक, बी के भाग का 3/4 से 700 रुपए अधिक, 10 रुपए कम, और सी के भाग का 3/5 से 40 रुपए कम बराबर है। बी का भाग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन सर, देखेंगे क्या बोल रहा है। 5,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग, जो भी ए का भाग रहेगा उसके 2/5, उसके 2/5 से 160 रुपए अधिक बराबर है, बी के भाग के 3/4 से 700 रुपए कम, 700 रुपए कम बराबर है, सी के भाग के 3/5, सी के भाग के 3/5 से 40 रुपए कम। ठीक है, तो आप क्या काम करिए, बराबर है, तो आप बराबर में क्या ले लीजिए यहाँ पे के, और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी रखी, टोटल 5,000 रुपए। ठीक है, तो बराबर में क्या लेते हैं इसको, हमने के ले लिए। फिर हमको क्या काम करना है सर, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको क्या यहाँ से करना है कि अगर हम यहाँ से ए बी सी की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ से इसको बराबर करूँ किसके, के, तो इसको अगर मैं बराबर करूंगा के, तो आप बोलोगे कि सर ए की भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी के माइनस में 160, के माइनस में 160 इंटू में क्या आ जाएगा बताओ, 5/2 आएगा, नहीं आएगा बताओ, 5/2। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, है ना, इसमें एक चीज और कर सकते हो सर कि यहाँ पे आप जो के की वैल्यू हम ले रहे हैं, है ना, क्योंकि फाइनली इनसे ही कटना है, तो 2 और 3 तो आप 2, 3 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, के ना लिख के आपने लिख लीजिए इसको 6 के, थोड़ा इससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, 6 के लिखिए। अब यहाँ से देखो, मैंने बोला ए की वैल्यू अगर मैंने निकाला तो ये हो जाएगा सर 6 के, क्या हो जाएगा, 6 के माइनस में 160 इंटू में कितना हो जाएगा बताओ, इंटू में हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा, 5/2। फिर अगर आप बी की वैल्यू करें तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 के प्लस में 700 इंटू में हो जाएगा सर 4/3, होगा नहीं होगा। ऐसे ही सी की वैल्यू अगर आप निकालें हैं तो 6 के प्लस में 40 और इंटू में हो जाएगा सर आपका 5/3। यहाँ तक समझ में आए। फिर अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको ए बी सी की तो वैल्यू निकालना, तो हमने सबको जोड़ दिया, तो हमने अगर इसको जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2×3 = 6, तो ये हो जाएगा सर 3 के, कितना हो जाएगा, 3 के, है ना, और 3 के तो होगा पर साथ में 5×5 = 15 के हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 15 के, माइनस में 2×8 = 16 80 और 2×8 = 80, यहाँ 80 आ जाएगा, और 8×5 = 40 मतलब कितना जाएगा, 400 हो जाएगा। प्लस बी की वैल्यू, हम ए बी सी की वैल्यू जोड़ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, 3 से देखो 3×2 = 6 और 4×2 = 8 किया जाएगा, और प्लस में 3 से अगर ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा फिर 700 के 2800 अपॉन में 3 आ गया। प्लस में देखोगे आप तो 3 से कट जाएगा, 3×2 = 6 और 5×2 = 10 के, प्लस ये भी नहीं कटेगा तो 4×5 = 20, 200/3 आ जाएगा। इस सब की जो वैल्यू है ये बराबर किसके सर, 5,000 रुपये, किसके बराबर है, 5,000 रुपये के। ठीक है, अब देखो जो चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कीजिए। सर मैंने बोला 15 है, 8 है और 10 है, तो 15×10 होता है आपका 25, 25 और आपका 8 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 3 23, 30 30 33 कितना हो जाएगा, 33 के हो जाएगा सर, 33 के हो गए आपका। ठीक है, अब देखो जो आपकी वैल्यू, तो आपने 400 था आपका यहाँ पे, तो 400 को हमने उस तरफ ले गए तो कितना हो जाएगा, 5,400, तो ये जो आ गया आपका कितना आ गया, 5,400 रुपये ऐड होके आ गए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2800 और 200, तो ये हो जाएगा 3,000/3। अगर आप 2800/3 प्लस 200/3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 3,000/3। या सॉल्व कर ली तो कितना आ गया, 1,000 आ गया सर, कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो यहाँ से आपका बन गया, इन दोनों से कितना बन गया, 1,000, जो उस तरफ चला गया तो माइनस में चला गया। ठीक है, जो किस तरफ चला गया, माइनस में चला गया। तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ये 0 0 0, ठीक है, ये बन गया 4,000, कितना बन गया, 4,400 रुपये। ये किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो 11×3 = 33, 11×4 = 44, 400। तो के की वैल्यू जो आ गई सर, 400/3 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, 400/3। ये समझ में आया, है ना। क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा ही करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, के की वैल्यू 400/3 आ चुकी है। अब देखो आपको किसकी वैल्यू निकालना, बी की वैल्यू निकालना, आपको किसकी वैल्यू निकालना, बी की। बी की वैल्यू आपकी ये है कितनी, तो बी की वैल्यू निकाल रहे हैं 6, के की वैल्यू कितनी बताओ, 400/3, है ना, प्लस में 700 इंटू 4/3।
तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 4 दूनी 800 प्लस में 700, ठीक है, इंटू में 4/3। तो हो जाएगा 7 7 14 1500 इंटू में 4/3। 3 से काटोगे 3 और 5 15, 4 पंचे 20, कितना आएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया कि एग्जाम में अगर आ गए तो आपसे बन जाए, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, समझ में आए कि नहीं आप बताइएगा। देखिए भाई यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया तरीके से देख लिए हैं। अब अगर आगे देखें कुछ क्वेश्चंस को और, तो देखिए 39 घंटे और 17 दिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नए से क्वेश्चन देखे मुझे तो मैंने ऐड कर दिया। बोला 39 घंटे, तो सर ये देखो 39 आपके हैं यहाँ पे आवर, और रेशो निकालना है 17 दिनों का। 17 दिनों का मुझे बताइए एक दिन में होता है सर आपके कितने घंटे, तो बोलोगे सर 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं तो भाई इंटू में कर दीजिए 24, है ना, और काट दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 और 3 8 24, और ये हो गया सर 13 और 17 8 136, है ना। तो 13:136, ऑप्शन नंबर डी बन गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आसान से ही क्वेश्चन है, बस ऐड कर लिए भाई कि मान लो कभी एग्जाम में धोखे से आ जाए तो कैसे करोगे। ये भी कर लोगे। देखो 76 घंटे हैं, रेशो हो जाएगा 7 × 24, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो 19 हो जाएगा, 2 6 12, तो 19 6 7 42, 19 642, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखिए भाई इसके बाद चलेंगे एक और क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। लास्ट लास्ट हम लोग थोड़े क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ऑलमोस्ट आपका ये एंडिंग चल रहा है। बोला गया है कि एक 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या, लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। बोला 124 नए लड़के, 124 अगर नए लड़के और कुछ नई लड़कियां मतलब हमें नहीं पता, अनुपात 4:3 हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे लड़कियों की संख्या गिवन होती तो भाई ये क्वेश्चन आपका हो सकता था क्रॉस मेथड से, पर यहाँ पे क्रॉस मेथड तो लगेगी नहीं। तो देखो इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। पहले अगर हम देखें तो बॉयज और जो गर्ल्स है इनका जो रेशो है सर वो कितना है बताओ। ये इनका रेशो है मेरे भाई 6:5 का, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बताओ, टोटल देख लेंगे। टोटल हो गए सर आपके 11, पर एग्जाम में बोल रहा है 11 नहीं कितने हैं 1650, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 150। 11 11 5 55, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 × 90 मतलब 900, और ये आ जाएगी 750। चलो यहाँ तक समझ में आया। फिर आपसे वो ये बोल रहा है कि कुछ नए लड़कों को प्रवेश किया जाता है, मतलब 124 आपके नए लड़के हैं, पर लड़कियां हमें नहीं पता, मतलब एक्स आपकी लड़कियां हैं। और अनुपात 4:3 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है 4:3 हो जाता है, ये आपसे बोल रहा है। हम क्या इसको बेसिक से कर लें, कर सकते हो। तो मैंने बोला 900 प्लस में 124, है ना, तो कितना हो गया। पहली बात तो ये देख लो, ये 4:3 हो जाता है, बोल रहा है कितना हो रहा है 4:3 हो जाता है। तो मैंने बोला ये अगर देखो 924 तो 1024 हो गया सर, कितना हो गया 1024। चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, पूरा बेसिक करने की जरूरत नहीं है। ये 4 से देखो कितने मल्टीपल में, तो बोलोगे 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20 और 4 6 24, 256। कितने मल्टीपल में 256, तो आप यहाँ से भी 256 का मल्टीपल कर दीजिए। टीचिंग 18 का 8 बचा 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768। तो कितनी लड़कियां आ रही बताओ यहाँ से 8 और 6 में से 5 गए 1, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 18। ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हो कि 900 और 124 हो जाएगा 1024 अपॉन में 750 प्लस में एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ऐसा भी बेसिक से आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो यहाँ से, किस किस का अनुपात पूछा मेरे भाई, लड़कियों का लड़कों का। तो गर्ल्स का बॉयज से रेशो पूछा, लड़कियां थी 18 और लड़के हैं 124, कितना हो जाएगा 3 × 18, या 2 से काट लो, 2 9 18 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 9/62, है ना। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आ जाइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। बोल रहा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने जाते तो 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 चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, 2018 में भी आया है। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, ठीक है, तो 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, मतलब ये आपके हो गए टोटल, जिसमें से कि 25 कम चुने जाते हैं, मतलब ये हो गया सिलेक्टेड। तो हम जो रेशो बनाएंगे सर वो बनाएंगे किसका, टोटल का।
और किसका, सिलेक्टेड का, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से यही चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। आपने यहाँ से ये बोला कि जो आपका पहले अनुपात कितना था, 2:1, स्टार्टिंग में 2:1 था, किस किस का था, 2:1 आपका जो था, यदि चुने गए मतलब सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट, इनका जो रेशो था सर 2:1 था, है ना, इनिशियल में। और बाद में कितना अनुपात हो गया, चुने गए लोगों का अनुपात, मतलब चुने गए तथा ना चुने गए, 9:4, ये आपसे बोला है। तो मैंने बोला टोटल कितने हो गए सर, यहाँ से टोटल हो गए सर आपके 3, ये हो गए 13, टोटल हो गए 3, तो टोटल हो गए सर 3, और सिलेक्टेड कितने, उसमें से 2, तो 2 रेशो आ गए। यहाँ देखो 9 और 4 कितना हो गया, 13, ये था इनिशियल रेशो, ये था आपका फाइनल रेशो, और 13 13 में से कितना हो गया, 9, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको देखो, इसमें से आपसे ये बोल रहा है कि 50 कम चुने जाते हैं, मतलब टोटल में से 50 कम चुने जाते हैं और यहाँ 25 चुने जाते हैं, है ना। टोटल में से 50 कम आवेदन भरते और 25 कम चुने जाते हैं, आपसे ये बोला गया। अब यहाँ से आप लगा सकते हैं क्रॉस मेथड। क्या लगा सकते हो सर, क्रॉस मेथड। यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 के 27 हो जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा 26, 9 5 45 मतलब 450 हो जाएगा, 13 × 25 मतलब हो जाएगा सर आपका 25 की 75 का 5 बचा 7, 25 से कम 25, 7 7 5 12, 332। डिफरेंस देख लेंगे अगर आप इसका, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस में आप डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, 135, है ना। ये आएगा 13 5 65 का 5 बचा 6, 13 दूनी 26, 6 6 12, ठीक है। ये सही है ना। 13:9 ले लिया आपने, 50 कम चुने जाते तथा 25 कम चुने हुए होते, तो चुने गए तथा ना चुने गए, ठीक है, सही है। चलो ये आपका हो गया 9 3 27, ये 13 दूनी 26, यहाँ से 9 5 45 450, 13 5 65 का 5 बचा 6, 13 दूनी 26 और 6 6 6 12 का 2 बचा 1, ठीक है। इनका डिफरेंस देखिए 10 में से, अच्छा इनका डिफरेंस अगर आप देखो, डिफरेंस गलत निकाल लिया आपने, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2 और 4 में से 3 गए 1, 125 आपका डिफरेंस आ गया। तो आपको पता है ये डिफरेंस 1 बराबर आप क्या करते हो, मैंने कल ही पढ़ाया था, डिफरेंस 1 बराबर डिफरेंस 2। तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 125। आपसे पूछ के आ रहा है तो कितने लोगों ने आवेदन किया, तो टोटल लोग कितने बताओ, 3 लोग। स्टार्टिंग में कितने थे, 3 लोग, 3 इंटू में 125 कितना हो जाएगा, 375, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, रहेगा। क्लियर है क्या, चलिए, अब देख लेते हैं भाई, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे हम लोगों ने कर रखा है सारी चीजें, है ना। ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, अब हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, बस आपको रेशो किस चीज का निकालना है ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ सर ऑलमोस्ट आपके सारे एलिगेशन वाले क्वेश्चन एलिगेशन में ही करेंगे। चलिए, यहाँ आपका फुल्ली कंप्लीट होता है सर रेशो, जिसमें रेशो में हमने कोई भी कॉन्सेप्ट